हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नैना है। जैसे खूबसूरत मेरी आंखें थी वैसे ही मेरे होठ, रंग बिल्कुल गोरा और काफ़ी लंबे लंबे बाल। कोई भी लड़का मुझे देखता तो उसके होश उड़ जाते। पर पति की जाने के बाद मैं तन्हा और अकेली रह गई थी। अभी तो मात्र मैं 24 साल की हूँ और मेरी जवानी अभी बाकी है। ऐसे में एक विधवा बने मैं सारी उम्र कैसे रह सकती थी। मैं इधर उधर भटकती रहती थी। ना सिर्फ तन की भूख बल्कि पेट की भूख सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उनका दोस्त अक्षय मेरे पास आ गया और कहने लगा, नैना अकेली रहोगी तो आग में जलती रहोगी। मैंने कहा, अभी तो सुनील के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अक्षय बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो। मैं तुम्हें वह सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं रह पाओगी। अभी 2 दिन ही हुए हैं मेरे पति को गुजरे। मैंने उसे मना कर दिया और काम की तलाश में मारी मारी फिरती रही। हमारे गांव में तो बस खेतों में काम मिलता है, जो कि मुझे नहीं आता क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था तो एक दिन मैं भैया भाभी के घर चली गई। 1 महीना बीतते ही उन्होंने कह दिया कि गांव चली जाओ। तुमने वैसे भी जवानी में हमारा नाक कटवा दिया था। जब मैं मात्र 18 साल की जवानी की दहलीज में मैंने कदम ही रखा था कि मेरे पैर फिसल गए थे और अब भैया भाभी ने मुझे गांव भेज दिया, जहां मेरी हालत खराब हो गई। धीरे धीरे सारे जमा पैसे खत्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना था। हमारे गांव में ईंट भट्ठे में मर्द काम किया करते थे, वहां औरतों को काम नहीं मिलता था। अंत में बच्चों की बुरी हालत देखकर मैंने मर्द के भेष में ईंट भट्टी में काम करने की सोची और मेरा बेटा, जो कि अब 5 साल का हो चुका था, उसे स्कूल में डाल दिया। मैंने मर्द बनकर वहाँ काम ले लिया। मुझे कोई पहचान न सका और मैं मेहनत मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देता, पर वह मुझे मर्द समझकर हाथ लगाता तो मैं सिहर उठती। पति के गुजरे 1 साल से ऊपर हो गए थे और मैं तन्हा थी। मेरी ज़रूरत अधूरी थी और मर्द का काम करते करते इतनी थक जाती कि यही सोचती थी कि काश कोई मेरा भी हाथ थाम ले। पर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हम अपना काम समेट रहे थे कि तभी मालिक आ गया और मुझे देखने लगा। मेरे गीले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। मैं डर गई और थर थर काँपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊंगी। इतने दिन से मालिक को धोखा देकर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। मेरा रूप देखकर यह तो समझ में आ गया कि मैं औरत हूँ, पर मेरी पहचान उन्हें मालूम न चले। मैं यहीं दुआ मांगने लगी कि मालिक यहाँ से चले जाएं, पर मालिक मेरी ओर एकटक देखते रह गया था। उनके अंदर मुझे एक हवस नजर आने लगी थी। बारिश में भीगते हुए वह मुझे देखते रहे और अचानक से मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही ईंट भट्टे के सामने बने घर में लेकर गया। मैं यही दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता न चले, पर वह जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे मुझे लग रहा था कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। और मैं यही सोचने लगी कि अगर मेरा यह काम चला गया तो मैं क्या करूँगी।
मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। लेकिन उस वक्त मैं भाप नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग चुके हो, कपड़े बदल लो। उनकी बात सुनकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मैंने तो बस मर्द का भेष बनाया था। मैं सच में मर्द थोड़ी ना हूँ जो उनके सामने कपड़े बदल लूँ। इस घर में बस एक ही कमरा था तो मैं डर डर कर देखने लगी। वक्त आ गया था जब मेरे सामने जीवन में तूफान दस्तक देने जा रहा था। मैं पुरानी यादों में खो गई थी। जब मैं 18 साल की कुंवारी कली थी तो मोहल्ले के एक लड़के अखिल से मैं प्यार करने लगी थी। जब भी मौका मिलता तो चोरी छुपे हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे। हम 7वें आसमान में थे। लेकिन एक दिन मेरे भैया ने हमें नज़दीकी हालात में देख लिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। सुनील की दुल्हन बनकर मैं शहर छोड़कर गांव आ गई और अंदर ही अंदर बहुत निराश थी। मैंने यही सोचा था कि यह शहर में किसी हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी और शादी को लेकर मैं तरह तरह के सपने सजा रही थी। पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी गांव में बितानी थी। शहर की चकाचौंध और ऐसो आराम को छोड़कर अब मैं सुनील के घर पर कदम रखी तो गांव की औरतों ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बैठाकर ढेर सारे तोहफे भी दे गए थे। एक गोरा सा लड़का मुझे तोहफा देने आया तो मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और मुझे कहने लगा, नैना तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। न जाने कौन है यह रात को गांव की एक औरत ने मुझे एक कमरे में बैठा गई जहां से फूलों की खुशबू आ रही थी। पर था तो एक गांव का कमरा। जब मैं अकेली हुई तो मेरे कमरे का जायजा लेने लगी। यह घर उतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच कर आई थी। मुझे इतना ही मालूम था कि मेरे पति सुनील ईंट भट्टे में काम करते हैं। मेरा भाई अपनी बहन की शादी एक मजबूर और लाचार हालात में एक मजदूर से करने पर बेबस था। यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि सुनील के परिवार में और कौन कौन है। मैंने तो ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे भाई ने मुझे अखिल के साथ पकड़ लिया था और मुझे घसीटते हुए घर लेकर गया था और अपने कमरे में कैद कर दिया था। फिर भैया और भाभी ने मिलकर जल्दी से मेरी शादी तय कर दी ताकि मेरी बदनामी होने से पहले ही शादी हो जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अखिल से प्यार करती हूँ और मैंने भी कुछ मान है। मैं अपने पहले प्यार से उभरी भी नहीं पाई थी कि सुनील मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैंने पहली बार उन्हें अच्छे से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुनील काफ़ी गोरी और हट्टे कट्टे लग रहा था। वो मेरे करीब आ गया। मैं घबराई हुई सिर झुकाए बैठी थी। तभी सुनील ने मुझे मुंह दिखाई के तोहफे पर एक अंगूठी पहनाई। वह समझ चुके थे कि मैं घबरा रही हूँ तो कहने लगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं। मैं एक लौता बेटा था। मुझे उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, चाहे देखने में कैसे भी हो, लेकिन है तो एक ईंट भट्टे के मजदूर ही। कितना ही कमा लेते होंगे जो मुझे खुश रख पाएंगे। मैंने उन्हें हिम्मत करके उन लड़के के बारे में पूछा जो कि आज शाम मुझे तोहफा देने आया था। उन्होंने कहा कि वह अच्छा है, मेरा दोस्त ईंट भट्टे का मालिक है। अब मैं यही सोचने लगी कि काश मेरी भैया ने उसके साथ मेरी शादी कर दी होती। सुनील अच्छा है, दोनों ही देखने में हैंडसम थे, पर अच्छा है भट्टे का मालिक और सुनील एक
मजदूर। मैं दिल ही दिल अक्षय के बारे में सोचने लगी और उनकी कही हुई बातों के बारे में भी। मेरे पति मेरे एकदम करीब आ गए, मुझे प्यार करने लगे, पर मैं अखिल और अक्षय के ख्यालों में डूब गई। जब उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास करीबी रिश्ता बनाऊंगा, तो मैंने राहत की सांस ली। अगले ही दिन अक्षय घर पर आ गया और मुझसे कहने लगा, भाभी एक कप चाय पिलाओ ना। मैं काफ़ी शर्मा गई और फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। सुनील और अक्षय चाय पीकर काम पर निकल गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। मैं उनके घर को अच्छे से देखा तो वह इतना बुरा भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। घर पर ज़रूरत का सारा सामान था। मैंने सोचा था चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, पर गैस थी, बिजली थी, टीवी थी, फ्रिज और ज़रूरत का सारा सामान था। जब मेरे पति घर आए तो कुछ मज़दूरों को साथ लेकर आए। मैंने देखा वह एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उन्होंने वो मशीन मेरे लिए लाया था ताकि मुझे कपड़ा हाथ से न धोना पड़े। मुझे इतना भी बुरा पति नहीं मिला था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।